हेलो स्टूडेंट, योर वार्मली वेलकम अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट के बारे में, यानी कि प्रोनाउन इट का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1, इट का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। तो इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, शिशु के लिए होता है। किसके लिए होता है? जानवर, निर्जीव पदार्थ और देश और शिशु के लिए, यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं। अब देखिए, इट का बहुवचन क्या होता है? इट का बहुवचन होता है दे। अगर हमें इट का प्लूरल करना है तो वो होगा दे। तो देखिए कैसे करते हैं। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। अब अमेरिका का जो हम प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? इट। इट इज ए सुपर पावर। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका यानी कि देश के लिए हमने किसका प्रयोग किया? प्रोनाउन इट का। नेक्स्ट है श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये दोनों डेवलप कर रहे हैं, दोनों देश। तो कौन कौन? श्रीलंका और पाकिस्तान। यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इट जो है सिंगुलर होता है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे दे का। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। यानी कि यहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है? जब प्लूरल की बात हो तो तब दे का, और अन्यथा आपको इट का प्रयोग करना है। अब देखिए रूल नंबर 2, इट का प्रयोग टाइम यानी समय, वेदर मौसम, टेम्परेचर तापमान तथा डिस्टेंस दूरी या अन्य प्राकृतिक घटना जो आपकी नेचुरली होती है को एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। और यहाँ पे इस केस में इट को इम्पेटिव कहा जाता है, यानी कि ये बिल्कुल खाली तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि इट इज रेनिंग। अब वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे इट का मतलब कुछ भी नहीं है, केवल इसे सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया है। इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मार्च, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे। इस तरह इट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। यानी कि जैसे कि इट वॉज ही, यह वह था, हु मेड दिस मिस्टेक, जिसने ये मिस्टेक की है। तो इट का प्रयोग ही यानी कि जो प्रोनाउन है उस पर जोर डालना कि ये वो है जिसने मिस्टेक की है। तो जहां पे जोर डालने की बात हो तो वहां पे इट का प्रयोग होता है। अब देखिए, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जिरेंट तथा क्लोज के बदले में भी होता है। अब जैसे इट इजी टू सॉल्व इट, इसे सॉल्व करना आसान है। अब देखिए, इट इज सेड दैट वर्ड्स इट्स ऑन रिवॉर्डेड, यानी कि पुण्य एक अपने आप में क्या है? प्रतिफल है। तो यानी कि जब क्लोज की बात हो, फ्रेज की बात हो और जिरेंट की, तब भी आप इट को प्रयोग कर सकते हैं। अब रूल नंबर 5 है, इट का प्रयोग फ्रेजेस या क्लोज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है। इंट्रोड्यूस कराने के लिए जैसे दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल। अब देखिए, ये और यहां तक ये पूरा क्लोज है, जिसमें सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है क्लोज। अब ये क्लोज है। अब इतनी जो इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे कैसे? इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, इस तरह। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड इट, यानी कि दिस और इट का डिफरेंस देखेंगे, कहाँ पे हमें दिस का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे इट का। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीप का यानी कि नजदीकी आदि का बोध बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, इस तरह। लेकिन इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे इट इज 10 AM, इट इज विंटर, इट इज नाइट। अब नेक्स्ट है, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। ये आपका एक नोट है कि दिस के बाद जो है वो आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे जो बुक है ये नाउन है और दिस है प्रोनाउन। दिस के बाद आप यानी कि किसका प्रयोग कर सकते हैं? नाउन का। लेकिन इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे।
अगर हम यहाँ बनाना चाहें इट बुक इज माइन, तो ये सेंटेंस गलत होगा। हमें बनाना है इट इज माई बुक, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। देखिए, दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह इंगित करने के लिए यानी कि इशारे करने के लिए किया जाता है जब वस्तु कैसी हो, समीप, यानी कि जो नाउन है वो समीप हो। जैसे कि दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, यह लड़का बहुत ही कैसा है, बुद्धिमान है। तो यानी कि ये समीप है, यानी कि नजदीक है, और ये अगर दूर होता है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिस का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु या शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे इट इज स्प्लेंडिड मॉन्यूमेंट, यह एक शानदार स्मारक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।